सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, कोई है क्या कोई आपको क्षमा करा है? तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। ये धन्यवाद करें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। बाबू का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। बाबू का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवानी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवानी। तूने कर दी है कीमत अदा तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। वो जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत ने, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत ने, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ तेरे जैसा
जो शिक्षा तुम्हें पुत्र के समान दी गई है, दोष मत लगाओ, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अनुचित व्यवहार मत करो, किसी को बदनाम मत करो, अपने से बड़ों का आदर करो। प्रभु में जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो रात और दिन तुमको प्रभु में शिक्षा देते हैं, उसको 2 गुना आदर के योग्य समझो। आप निरादर कर रहे, मुंह फेर रहे हैं, हर आपको ताड़ना नहीं मिलती है, आप समझ जाओ कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता है। कितनी अच्छी बात है। प्रभु आपको अपनी व्यवस्था, अपनी विधि और अपने नियम सिखाना चाहता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी परमेश्वर की ताड़ना हो सकती है। हम बैठेंगे, प्रभु आपको आशीष दे। फिर कहता, वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। पढ़े, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे कि हम जीवित रहें। एक बार नहीं प्रार्थना की, आप दूसरी बार नहीं कर पाओगे। एक बार दशवांश नहीं दिया, आप दूसरी बार नहीं कर पाओगे। एक बार आप बाइबल नहीं पढ़े, आप दूसरी बार नहीं कर पाओगे। एक बार आपने क्षमा नहीं किया, आप दूसरी बार नहीं कर पाओगे। एक बार आप निंदा करने बैठ गए, फिर आप अच्छे लोगों के साथ कभी नहीं बैठोगे, आप उन्हीं के इसमें हैं। पर अगर आपने बैठा और तुरंत परमेश्वर ने आपको कर दिया, आप उसको समझना भी पड़ता है। अगर प्रभु के लोग हैं तो वो समझेंगे, और नहीं है तो वो तो नहीं समझ। बोले क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो जाता है? वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, हम भी कर लेते हैं। लूसीफर ने क्या बोला? तुम नहीं मरोगे। कौन बोलता तुम मरोगे? तुम नहीं मरोगे, बल्कि वो आप जानता है कि तुम उसके तुल्य हो जाओगे। शैतान देखो कैसे आपको गलतफहमी में डालता है। परमेश्वर ने तो आदम और हवा को बनाया ही अपने जैसा, अपने तुल्य बनाया। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? पवित्रवार का दिन उसने किसके लिए बनाया? मेरे और आपके लिए बनाया। ये मिलाप वाला तंबू है, क्यों? क्योंकि मैं उनसे भेंट करने आऊंगा। क्या जरूरत है चर्च जाने की? अभी वर्शिप निकल जाने दो। ये है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत दूर है, ऐसा है, वह है। तो बहुत जगह भी तो बहुत दूर दूर होती है, वहां कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। पर चर्च आने में दुनिया के बहाने, तो क्या प्रभु नहीं जानता है? वहीं घर के पास बैठ जाओ। तो मैं कहूं कि बिना अगुवे के तुम क्या सीख रहे हो? बिना परमेश्वर के जन के तुम क्या सीख रहे हो? तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है? घर में भी बैठ के, चर्च के अंदर तो पास्टर की उपस्थिति में तो बगले झांकते रहते हैं, तो घर में लॉकडाउन में टीवी लगा के, वो लगा के खाना भी पक रहा है, कमरा भी सजाया जा रहा है, डेकोरेशन भी हो रहा है, बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। अपने आप को संतुष्टि देने के लिए लगा लिए, सो गए, कह रहे हमने चर्च अटेंड कर लिया, यहीं बैठ जाओ। एक बार लिखा है तुम नहीं मरोगे, तुम उसके तुल्य हो जाओगे। अब वो उसकी सुन ली, और उसने देखो क्या हुआ, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, उनको न्याय प्रकट हुआ। ये दंड है, ये ताड़ना है। ताड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जिद्दी बच्चे को कैसे सुधारा जाता है, परमेश्वर को बहुत अच्छी रीति से आता है। आत्मिक परिवार को आप अपना परिवार ना समझे, ये परमेश्वर का परिवार है। यहाँ पर परमेश्वर प्रधान है।
उसके उपदेश प्रधान है, उसकी आज्ञाएं प्रधान है। हालेलुया। लिखा है वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। ताड़ना आपको जीवित रखने के लिए है, लाभ के लिए है, पुत्र बनाने के लिए। अंडरलाइन करो, ताड़ना से आपको क्या क्या आशीषें मिलती है। चर्च में घूसखोरी नहीं चलती है। परमेश्वर ना घूस लेता है, ना घूस देने वाला खुश होता नहीं। आप परमेश्वर को किसी भी चीज से खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को आप सिर्फ एक ही बात से खुश कर सकते हो, वो है परमेश्वर की बात को माने जाना और विश्वास करना। हालेलुया। जब वचन की शिक्षा आपको मिलती है और आप आशीष पाते हैं, तो ये बाइबल की आज्ञा है कि आप शिक्षा देने वाले को अपनी आशीषों का भागीदार करना है। मैं सेवा में जुड़े हुए लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, जो सुबह शाम आप इस स्थान पर आते हो, प्रभु आपको देखता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत हर्ष के साथ आप आइए, खुशी के साथ आइए। ये सोच कर आओ कि उसने आपके जीवन को कैसे संवारा है। आप जब उसके घर को संवारते हैं, वो आपको अपने स्वर्ग में बहुत बड़ा एक घर देगा। कई लोग मन्नत मानकर पीछे हट गए। इमोशनली होकर हम बहुत कुछ कह जाते हैं। हमने उससे बहुत लिया, पर हमने अपने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया। अगर वो आपको कोई ताड़ना नहीं दे रहा है। एक समय था इस चर्च में दवाइयों का नाम नहीं था। एक समय था कि इस चर्च में बीमारियों का नाम नहीं था। एक समय था कि इस चर्च में लोग फलवंत थे, खजूर के समान थे। आज उनके जीवन में आप खुद अपने जीवन को देखिए, शुरुआत आपने कैसे की। आपके चेहरे पहले कैसे थे और आज आपका चेहरा कितना कठोर है। आपकी बोली कितनी कठोर है। अपने विश्वासी भाई बहनों से आप कितनी मुलाकात करते हैं। क्या आप स्वर्ग जाने की तैयारी में हैं? तो जब आप इस पृथ्वी पर ही नहीं मिल रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो आपको तो स्वर्ग में तो कोई स्थान नहीं मिलेगा। जो जैसा करता है उसमें आप अपने आप को देखिए, क्योंकि आपको और मुझको लेखा देना पड़ेगा। दुख को सह लो, बीमारियों को सह लो, ये कमी और घटी, ये नौकरी का चला जाना, ये धन का चला जाना, या नौकरी में प्रमोशन ना मिलना, या बीमार रहना, ये सब परमेश्वर आपसे सब बुराइयों से आपको छुड़ाना चाहता है। जिससे वो प्यार करता है उसको वो ताड़ना देता है। प्रार्थना कीजिए, अपनी सोच, अपने विचार के लिए प्रार्थना करो, अपनी बातों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो अपनी सेवा के लिए, प्रार्थना करो अपने समर्पण के लिए, प्रार्थना करो अपने देने के लिए, क्योंकि आप सबको लेखा देना पड़ेगा। आपने जितना परमेश्वर से लिया है, आपको उसी हिसाब से परमेश्वर को आप क्यों सेवा करते हो, क्यों गीत गाते हो, क्यों बजाते हो, क्यों चर्च आते हो, क्यों किसी को यीशु के बारे में बताते हो, क्यों बीमारों के लिए दुआ करते हो? प्रभु की महिमा के लिए कि स्वयं की महिमा के लिए, स्वयं की बड़ाई के लिए, लाभ के लिए? परमेश्वर की कितनी सेवा हमने की है, कितनों को प्रभु के बारे में हमने बताया है। आज का आपका जीवन कैसा है? आज आपका विश्वास कैसा है? आज आपका समर्पण कैसा है? क्या आज भोर को आप उठे? क्या पहला जैसा प्रेम आज भी है, कि वो प्रेम बहुत बढ़ गया है, कि वो प्रेम ठंडा हो गया है? बाइबल कहती है अपनी पकड़ को, आपकी पकड़ उसने तो पकड़ा है, पर कल छूट जाएगा, कल वो न्यायी बन जाएगा। आज उसकी पकड़ है करके आप इतने साल इस कलीसिया में निकल गए। मेरे प्रियो, ये प्रभु की इच्छा है। बहुत प्रार्थनाएं हो गई,
बहुत चीखना चिल्लाना हो गया, अब तो आज्ञा का पालन करो। जिसकी ताड़ना नहीं, आप समझ जाओ आपकी ताड़ना नहीं हुई। छोटी छोटी प्रार्थना करो, परमेश्वर ये वचन रूपी दर्पण है, आप दर्पण को मत तोड़िए। आप अपने अंदर के जिद्दी स्वभाव को निकालें, स्वार्थी स्वभाव को निकालें, लालची स्वभाव को निकालें, अनादर को निकालें। इतनी बारीकी बाइबल में लिखी गई है। आपको कहना है हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। इतनी बारीक नोट्स से बाइबल में लिखे गए हैं परमेश्वर को हाँ कहने के लिए। जिससे वो प्यार करता है उसको ताड़ना देता है, उसे पुत्र बना लेता है, उसको जीवन देता है। बहुत सी आशीषें हैं परमेश्वर की। पुत्र के समान व्यवहार करता है, जीवित रहने के लिए ताड़ना देता है। हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, इसलिए वो ताड़ना देता है। हमें शोक की सी तो बातें पता चलती हैं, पर वो हमें पक्का कर देता है। फिर इसके बाद आपको चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इन आशीषों को अंडरलाइन करें। आइए फिर से निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय। किसी की दया अगर आपको मिल रही है डांट पड़ने पर, और कोई आपको दयालु बनकर आ रहा है, तो आप उसकी कभी मत सुनना, वो लूसीफर है। अपनी गलतियों को पहचाने, अपनी गलतियों को पहचाने। कब हमें ताड़ना मिलती है? जब हम पुत्र के समान उपदेश दिया जाता है और हम उस उपदेश को क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। अपने पड़ोसी को बताएं, बहुत अच्छा नोट्स है, बहुत अच्छी स्टडी है। मोबाइल लेके क्या करोगे? घर लेके क्या करोगे? बड़ी बड़ी तनख्वाह लेके क्या करोगे? पाप करेंगे तो मर तो जाएंगे ना, नरक जाएंगे। अब भूखे रह के प्यासे रह के स्वर्ग चले जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है। बड़ी बड़ी डींगे मारकर परमेश्वर के विरोध में पाप करके नरक जाने से अच्छा है कुछ हो ही ना कि हम डींग ना मारे और नम्र और दीन होकर अपने परमेश्वर के साथ रहें। बोलो, जब पुत्र उपदेश को भूल जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? ताड़ना देता है। ताड़ना किस बात को प्रकट करता है? कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जिनको ताड़ना नहीं मिलती है, दशवांश नहीं दिया, कोई फायदा नहीं, कुछ हुआ ही नहीं उनके जीवन में। ना नौकरी छूटी, ना कुछ छूटा। चर्च नहीं आए, एक संडे नहीं आए, उनको कुछ नहीं हुआ। देर से आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता। झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लड़ाई झगड़ा मचा रहे, कुछ नहीं हो रहा। कई लोग सोचते हैं हमको क्या हुआ, हमें तो कुछ नहीं हुआ, देखो हमको कुछ नहीं हुआ। अरे आंखें चाहिए देखने के लिए। परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर से हटा हुआ देखने के लिए आंखें चाहिए। कई लोगों के पास समझ नहीं होती है। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल कहती है इसको हल्का नहीं जानना। बोलो, हल्का नहीं जानना है। और दूसरा, साहस नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है और उसको अपना पुत्र बना लेता है और कोड़े भी लगाता है। कोड़ा, वचन का कोड़ा। कोई दया के वचन नहीं मिलेंगे, अनुग्रह के वचन नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉमिस के वचन नहीं मिलेंगे। बोलेंगे मार डालूंगा, काट डालूंगा, नौकरी, ये चीजें आप जो आपके मन और विचार में है ना, वो सब बोले। आपको लगेगा ले आज तो अच्छी पिटाई हो रही है। कई लोगों ने इस बात को उल्हाना दिया, कई लोगों ने इस बात को हंसी मजाक किया, ठट्टों में उड़ाया। आज इस 31 साल में ना मेरे से जुड़े और इस कलीसिया के जुड़े हुए लोगों के जीवन और घराने आज मेरे सामने हैं। ये परमेश्वर है, ये देखता है, ये तुम्हारे मन की बातों को जान लेता है। ये परमेश्वर है। ठीक है,
तो चलो 7वां वचन में अंडरलाइन करना, ठीक है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, बोलो पुत्र। तो जो पुत्र बनने के लिए भी है तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे तो हमने उसका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? बोलो जीवित रहने के लिए। अभी मैं बताऊंगी इसका अर्थ है, ठीक है, जीवित रहने के लिए। तो वे अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो अपने हमारे लाभ के लिए, बोलो लाभ के लिए ताड़ना है, लाभ के लिए है ताड़ना, ताड़ना लाभ के लिए है। हम भी उसकी पवित्रता के लिए, बोलो पवित्रता के भागी होते हैं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। लिखा तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कोई भी चीजें आपको इस यहाँ पर हमेशा नहीं रहना। मैं हैरान होती हूँ ऐसे माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को, मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जब आपके बच्चे पहले बार में, उन बच्चों को बुरा भला नहीं पता था, आपका बच्चा अगर गलत किया और उस माँ ने उसको ताड़ना नहीं दी, उस बाप ने उसको ताड़ना नहीं दी, आप याद रख लेना, एक तो परमेश्वर आपको अपने घर का प्रबंधक कभी नहीं बनाएगा। आप अपने घर में सही नहीं हो ना, आप चर्च में कभी सही नहीं हो सकते हो। मेरा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, भेदभाव नहीं करता, वो नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर को आपको लेखा देना पड़ेगा। हम भी पास्टर होने के नाते अगर हम अपने बच्चों को चर्च में, अगर हमने अभी से उनको सही ढंग से बैठना नहीं सिखाया, ये आप बुरा माने कुछ भी माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा प्रभु मुझे आशीष देता है। समय से चर्च आना है तो आना है। तुम दूसरों को क्या सिखा रहे हो? हमें दशवांश देना है तो देना है, दूसरों को तुम कैसे सिखाओगे? हमें क्षमा करना है तो करना, दूसरों को तुम कैसे सिखाओगे? ये कथा कहानियां थोड़ी ना है। जो तुमने सीखा है तो धर्म का प्रतिफल पाने के लिए हमको यही करना। मैं आपको बताऊं क्यों। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं और जीवन भी नहीं। आज जो बात परमेश्वर आपसे कहने जा रहा है, परमेश्वर के साथ सीरियस हो जाओ। परमेश्वर को मजाक में मत उड़ाना, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाना, ठीक है। जो आपसे प्यार करता है वो आपको ताड़ना देता है, वो आपको अनुशासन की छड़ी, कलीसिया में अगर अनुशासन नहीं है, अनुशासन की छड़ी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हमें लेखा देना पड़ेगा। आप में से हर एक के आत्माओं का लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा। हम आपको चेताते हैं, आपके बच्चों को चेताते हैं, हम आपको प्रार्थना करते हैं। मैं बताऊं आपको, नंबर 1, परमेश्वर का ना आदि है ना अनंत है। समझ गए आप? ना उसका आरंभ है ना उसका अंत है। समझ गए? इसलिए ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर। जोरदार तालियां। यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है, क्योंकि ना वो आरंभ है और ना उसका अंत है। दूसरा जानवर है, आरंभ है उसका, पर उसका अंत नहीं है। वो मर जाता है, खप जाता है, उसका कुछ नहीं है, क्योंकि वो आत्मा नहीं है, उसका विवेक नहीं, जानवर का कुछ वो नहीं है, ठीक है। पर मनुष्य का आरंभ भी है और मनुष्य का अंत भी है। परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर का आरंभ भी नहीं है और अंत भी नहीं है। जानवर का तो कुछ भी नहीं है, परंतु आपका आरंभ भी है और आपका अंत भी है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर मन फिराओ,
सच्चाई को जानने के बाद जानबूझकर आप पाप करते हैं। ज्योति के स्वाद को चख लेने के बाद आप जानबूझकर पाप करते हैं। आप यहाँ पर केवल पृथ्वी की बातों को मांगने के लिए आते हैं, पर जीवन नहीं। आज कितनी आशीषें आपके पास है, पर आपके पास यीशु नहीं है। आपके घर में यीशु नहीं है, आपकी ज़िंदगी में यीशु नहीं है। जो मुझको पाता है वो जीवन को पाता है। और जीवन क्या है मालूम है? खुश रहना, प्रसन्नचित रहना। बड़े बड़े दुख आ जाएं, बड़ी बड़ी तकलीफें आ जाएं, मेरे पास है ना, मेरा छुड़ाने वाला है ना, मेरा बचाने वाला है ना, मेरे को निकालने वाला है ना, मेरा परमेश्वर है ना। ओ जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं, उसके पास खुशी नहीं, उसके पास प्रसन्नता नहीं। परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है, एक जानवर का तो अंत ही नहीं है, पर आपका और मेरा अंत है, या तो स्वर्ग या तो नरक। हम हमेशा जिएंगे, या तो स्वर्ग में जिएंगे या हम नरक में जिएंगे। इस 5वें महीने के इस अनुग्रह के समय में जब आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपसे बोला, बातचीत किया, समय और काल के अनुसार मन फिराओ, अपना जीवन प्रभु को दो, प्रभु के पीछे चलो, तन मन धन से उसकी सेवा करो, उसके लिए समर्पित रहो, भक्ति और भय के साथ जीवन व्यतीत करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।